नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार। भारत ने कहा, पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंधों के लिए आतंक और हिंसा मुक्त माहौल जरूरी। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने उभरते बाजारों में भारत को शीर्ष पायदान पर रखा, चीन की रेटिंग घटाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। चेन्नई में एशियाई चैंपियंस हॉकी प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया ने जापान को 2-1 से और मलेशिया ने पाकिस्तान को 3-1 से पराजित किया। भारत और चीन के बीच मुकाबला जारी। और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भारत के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। ये विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियम बनाने का अधिकार देता है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239A(3)(b) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक आज लोकसभा में रखा गया। विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति कुछ वैध उपयोगों के लिए किसी के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कानूनी उद्देश्य के लिए संसाधित कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। विधेयक के अनुसार व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण का उल्लंघन करने के मामले में कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 आज राज्यसभा में पारित हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात जो आपने शुरू में कही, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है। और ये ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर अगर डिप्टी कमिश्नर यानी कि कहाँ करनी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके सामने और RNI में ये ऑनलाइन करना है। अगर 60 दिन के अंदर DM ने जवाब नहीं दिया, जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा है, प्रेस रजिस्ट्रार है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद उनको अनुमति दे सकता है। श्री ठाकुर ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की समर्थक है और विधेयक बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप है। राज्यसभा ने आज अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक देश के समुद्री क्षेत्र में खनन को नियंत्रित करेगा। ये सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो किसी परिचालन अधिकार के अंतर्गत नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को सदन में उनके दुर्व्यवहार के लिए मौजूदा मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद जब लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित किया तो आम आदमी पार्टी के सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और सभापति की ओर कागज फेंके। उनको निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना? बच्चों के भविष्य के लिए आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें नेशनल फैमिली प्लानिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800116555 पर। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण होना जरूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भारत के साथ बातचीत की टिप्पणी पर श्री बागची ने कहा कि भारत की स्थिति स्पष्ट और सर्वविदित है। India's clear and consistent position on this is well known. We desire normal, neighborly relations with all our neighbors, including Pakistan. For this, an environment free of terror, hostility is imperative. वित्तीय वर्ष 2022-23 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़कर $50 अरब हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई LAC सम्मेलन में कहा कि व्यापार वृद्धि में भारतीय कंपनियों की बड़ी भूमिका है। श्री जयशंकर ने इन देशों में कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भारतीय कंपनियों की सराहना की। If you look at the automobile sector, the car exports to Latin America actually today constitute 1/3 of India's global car exports. And Mexico is actually the second largest market for Indian cars. It's natural that we would have supplied COVID vaccines to nearly 100 countries, medicines to 150 countries, and many of them were actually in the Latin America and Caribbean region. भारतीय बाजारों की मजबूत स्थिति को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि विदेशी पूंजी प्रवाह, वृहद स्थिरता और सकारात्मक आय परिदृश्य के कारण निवेशकों के लिए उभरते बाजारों में भारत शीर्ष पर और सबसे पसंदीदा बाजार है। ब्रोकरेज फर्म ने भारत के बाजारों को ओवरवेट रेटिंग देते हुए कहा कि भारत लंबी अवधि तक जारी रहने वाली तेजी की शुरुआत के करीब है। फर्म के अनुसार भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। फर्म ने चीन के शेयर बाजारों पर अपनी रेटिंग में कमी की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल एक समावेशी प्लेटफॉर्म है जो भारत में विदेशी छात्रों की शिक्षा को आसान बनाएगा। पोर्टल पर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध होगी। ये पोर्टल छात्र पंजीकरण और वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान भी प्रदान करेगा। सरकार ने आज कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश में कहा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव गौबा को 30 अगस्त 2023 से आगे 1 वर्ष की अवधि की सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। श्री गौबा का इस पद पर तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यधिक वर्षा की आशंका के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। अगले 3-4 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले 5 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा में सोमवार को नूंह में धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के मामले में अब तक 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ में राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि नूंह में साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला देश और राज्य की सुरक्षा पर एक बड़ा हमला हो सकता है। इसकी गहन जांच की जाएगी। सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन्नयन के लिए 2,539 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए केंद्रीय योजना, प्रसारण, बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास जारी रखने को मंजूरी दी है। भारत G20 की अध्यक्षता का उत्सव मना रहा है। इसी क्रम में आकाशवाणी दिल्ली ने आज सुब्रतो पार्क के एयरफोर्स स्कूल में यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने छात्रों से G20 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के मूल्यों को आत्मसात करने को कहा। इस श्रृंखला में शनिवार को पंजाब के अटारी में कार्यक्रम होगा। इसमें BSF टीम भारत पाकिस्तान सीमा पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 542 अंक घटकर 65,241 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 145 अंक गिरकर 19,382 पर आ गया। 7वीं एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज चेन्नई में शुरू हो गई है। आज मलेशिया ने पाकिस्तान को 3-1 से और दक्षिण कोरिया ने जापान को 2-1 से हराया। अब से कुछ देर में भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ट्रिनिडाद और टोबैगो में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 3 विकेट पर 69 रन बना लिए थे। वर्ष 2014 के बाद देश में 238 प्राचीन कलात्मक वस्तुएं विदेशों से वापस लाई जा चुकी हैं। संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार दूसरे देशों द्वारा ले जाई गई भारतीय मूल की प्राचीन कलात्मक वस्तुएं वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। भारत ने कहा, पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंधों के लिए आतंक और हिंसा मुक्त माहौल जरूरी। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने उभरते बाजारों में भारत को शीर्ष पायदान पर रखा, चीन की रेटिंग घटाई। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। और चेन्नई में एशियाई चैंपियंस हॉकी प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया ने जापान को 2-1 से और मलेशिया ने पाकिस्तान को 3-1 से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।